अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2-3 साल की बच्ची के फ़्रॉक से मेजरमेंट लेके फ़्रॉक की कटिंग करना बताऊंगी। तो साथ ही आपको मैं इसकी मेजरमेंट वगैरह भी बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर जो कपड़ा है मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है 1 मीटर या 1.25 मीटर से कम का पीस है। तो साथ में ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर पफ स्लीव्स इसकी बनाती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा भी इसी शेप का है जिससे पफ स्लीव्स आसानी से बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे पफ स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी आपको, और सामने से किस तरह से इलास्टिक अटैच करके इसकी चुनट सी बनानी है ये मैं आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से, ये 4th फोल्ड में कपड़ा है, तो स्लीव्स को इस तरह से ऊपर रख लेना है। अगर आप नीचे से थोड़ी सी बड़ी रखना चाहते हैं स्लीव्स 1 इंच तक, तो आपने वो कपड़ा लेना है और फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेना है। तो इस तरह से मैं 2 इंच इजाफी ले रही हूँ, 1 इंच फोल्डिंग के लिए और 1 इंच इजाफी जो मैंने लेना है। तो कंधे वाली साइड से आप इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। अब जो नॉर्मल स्लीव्स होती है, जैसे मर्ज शेप बनाते हैं, तो उस तरह से आप स्लीव्स की नॉर्मल पहले मार्किंग करेंगे, फिर 5 इंच ऊपर से इजाफी रख के आप पफ स्लीव की शेप देंगे इस तरह से। ये देखें, आपने इस तरह से शेप दे लेनी है पफ स्लीव्स के लिए। यहाँ से जो मेजरमेंट है ये 1.5 इंच रखते हैं बच्चों के लिए और 2 इंच रखते हैं बड़ों के लिए। तो मैं 1.5 इंच के ऊपर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी और इसको शेप दे लूँगी। तो यहाँ तक मेरी पफ स्लीव्स की मार्किंग जो है वो हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। फ्रंट साइड से मैं कुछ भी कटिंग नहीं करूँगी, वहाँ मैं इलास्टिक अटैच करूँगी। अब ये देखें, इस तरह से मैंने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है और नोचिस लगा ली हैं। एक नोचिस मैं यहाँ पर लगाऊंगी। अब ऊपर से जो मैंने चुनट्स डाली हैं वो मैं इस नोचिस तक लेके आऊँगी जो मैंने यहाँ पर लगाया है। तो आर्म होल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम फ्रॉक की मेजरमेंट करके इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा है 1.25 मीटर का मेरे पास, तो ऊपर से मैं इसकी कटिंग करके बराबर कर लूँगी। मैं थोड़ा फुल फ्लेयर में फ़्रॉक बनाना चाहती हूँ, तो ये डबल में कपड़ा है मेरे पास। 1 इंच मुझे थोड़ा सा बड़ा रखना है इसको, और 1 इंच जो फोल्डिंग में मार्जिन आएगा उसके लिए मैंने रखा है। इस तरह से मैंने तकरीबन 2-2.5 इंच इजाफी रखा है। घघरी का मैं इस तरह से नाप ले लूँगी, और ये देखें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये 13 इंच बनता है। तो 13 इंच मुझे घघरी लेनी है, इसी को मैं डबल कर लूँगी। ये फ्रंट और बैक साइड के लिए होगी। अब इसको मैं फिर दोबारा से मेजरमेंट करूँगी कि ये 13 इंच ही हो। अब अपने वाली साइड से मैंने 13 इंच पे ये देखें मेजर कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड से भी इस बात का यकीन कर लूँगी कि ये 13 इंच है, तो इसके बाद फिर मैं कटिंग कर लूँगी इसकी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इधर से भी कटिंग कर ली है। ये फ्रंट और बैक साइड अब मैंने अलग अलग कर ली है। सेंटर पे मैं नोचिस वगैरह लगा लूँगी। अब ये देखें, ये नीचे वाला पार्ट कट गया है। अब ऊपर वाला जो बॉडी होती है उसकी मैं कटिंग करूँगी। तो पहले ये देखें, स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो सर्दियों वाला कपड़ा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको खुला रखूँगी ताकि नीचे से हाई नेक वगैरह भी पहन के ये पूरा आ सके। तो 16.5 इंचज़ जो है वो इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले मैं 16.5 इंचज़ के ऊपर इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद ऊपर वाली बॉडी को मैंने कितना लंबा रखना है इसका निशान लगाऊंगी। तो ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए 11.5 इंच बनता है। तो 11.5 इंच के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी। दूसरी वाली साइड से भी 11.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। स्केल के साथ बराबर करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करने के बाद मैं आपको कंधे की मेजरमेंट वगैरह लेनी बताऊँगी। बचा हुआ जो कपड़ा है वो गलों के काम आएगा, गले बनाने के लिए। अब ये देखें, कंधे को किस तरह से मेजर करना है। ½ इंच आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपने
मेजर करना है, तो आधा इंच राइट साइड से और आधा लेफ़्ट साइड से छोड़ा है, तो ये देखिए 6.25 इंच बनता है। तो जितना तीरा होता है उतना ही हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। आर्म होल का निशान मैं 6 इंच के ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से 1 इंच का स्पेस छोड़ते हुए मैं आर्म होल की इकट्ठी ही कटिंग करूँगी। ऊपर से 1/2 इंच मैं कंधे को तीरे को डाउन करूँगी। अब इस मार्किंग के मुताबिक मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। 1/2 इंच तक जो तीरा डाउन किया है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं एक नोचिस लगा लूँगी। नेक जो है वो मैंने 2.25 इंच रखी है, इसके मुताबिक मैं नेक कटिंग कर लूँगी। अब फ्रंट और बैक साइड को मैं अलग कर लूँगी और नीचे से 1/2 इंच तक इसको कटिंग कर लूँगी ताकि फ्रॉक की अच्छी शेप आए और ये कॉर्नर से लटके ना। ये देखें, इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब 1 इंच तक यहाँ पर भी मैं एक नोचिस लगा लूँगी। यहाँ पर भी सेंटर में एक कट लगा लूँगी। अब ये देखें, ऊपर वाला पार्ट कट के तैयार है और ये नीचे वाला ये फुल फ्लेयर में फ़्रॉक बनेगा। बन के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की इसकी लुक आएगी। मैं आपको स्टिचिंग भी इसकी साथ साथ बताऊँगी। तो ये देखें, दोनों पार्ट कट के तैयार हो चुकी हैं। स्लीव्स भी मेरे पास कट चुकी हुई हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वाली वीडियो में मैंने इस तरह से इस फ्रॉक की स्टिचिंग की है और इसके लिए मैंने ये देखें वी प्लेकेट बनाया है बहुत ही खूबसूरती के साथ और नफासत के साथ। और इस फ्रॉक के ऊपर बॉक्स प्लेट जो है वो डाली है। बॉक्स प्लेट बहुत सफाई के साथ बनी है। इसके अलावा नीचे जो मैंने लेस अटैच की है वो इनविजिबल स्टिच के साथ अटैच की है। इसकी जो स्लीव्स हैं ये देखें, इस तरह से इसकी स्लीव्स रेडी हुई हैं। इनविजिबल स्टिच के साथ मैंने लेस अटैच की है और यहाँ पर इलास्टिक अटैच किया है। इसकी बहुत ही खूबसूरत पफ स्लीव्स हैं। तो ये देखें, इस तरह से इसकी स्लीव्स की लुक है जो बहुत इस फ्रॉक को एलिगेंट बना रही है। तो इसकी तमाम स्टिचिंग की वीडियो जो है ये पार्ट 2 में है। पार्ट 1 जो है वो लंबा हो रहा था, तो इसलिए सिर्फ मैंने इसकी कटिंग की वीडियो पार्ट 1 में शेयर की है और पार्ट 2 में मैंने इसकी कंप्लीट स्टिचिंग की वीडियो शेयर की है। इसके साथ ही जो इसका नेक है, बैक नेक जो है, बैक नेक भी बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। इसके ये वाली जो चीज़ें हैं ये देखें, ये जो मैंने नेक फ्रंट और बैक को एक दूसरे के साथ अटैच किया है ये भी बड़ी सफाई के साथ है। तो फुल जो ट्यूटोरियल है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को आपने दूसरी वाली को, सेकंड पार्ट को भी ज़रूर आपने देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।